हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। आज हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। रसायन विषय का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलेंगे। इसका एक तरीका होता है अनुमान द्वारा संतुलित करने का, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करके हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलेंगे। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो जिसमें क्या होता है कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों में तत्वों के परमाणु क्रमांक अगर अलग अलग हो तो वो असंतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं, और जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों में तत्वों के परमाणु क्रमांक की संख्या बराबर हो, समान हो, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम लोग यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, तो बहुत साधारण तरीके से हम लोग संतुलित करेंगे। पहला एग्जाम्पल है, देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु 2 है, ऑक्सीजन का परमाणु 2 है, लेकिन यहाँ देखिए प्रतिफल के तरफ हाइड्रोजन का परमाणु तो हम लोग को 2 मिल रहा है, ऑक्सीजन का परमाणु 2 नहीं मिल रहा है, दोनों तरफ समान नहीं है, इसलिए ये क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो हम लोग इसको संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलेंगे। तो हम लोग अनुमान द्वारा संतुलित करेंगे, संतुलित विधि का प्रयोग करेंगे, जिसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड। देखिए पहला एग्जांपल हम लोग का जो है H2 प्लस O2 मिलकर के बनाता है जल। इसको हम लोग संतुलित रूप में रखेंगे। तो ये है हम लोग का पहला टर्म, इसको हम लोग बॉक्स के अंदर रख देते हैं। और दूसरा है ऑक्सीजन, यहां हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1। तो देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन, दाएं तरफ भी 2 है, बाएं तरफ देखिए ऑक्सीजन 2 है, तो हम लोग ऑक्सीजन को 2 बनाएंगे, यहाँ रखेंगे कॉमन, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। तो हम लोग यहाँ बना सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन के आगे 2 लिख करके हाइड्रोजन को 4 बना सकते हैं। तो हाइड्रोजन में परमाणु का हाइड्रोजन का परमाणु यहाँ पे 4 हो गया, इधर भी दाएं तरफ बाएं तरफ भी 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फाइनली एडजस्ट करके H2 प्लस O2, यहां लिखना है आपको 2H2 प्लस O2। समीकरण का जो है सिंबल दे देंगे और इसको लिखेंगे 2H2O। तो ये हमारा हो गया, ये है असंतुलित रासायनिक समीकरण, और ये हम लोग का हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। करना क्या है? सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग बॉक्स में रख देना है, क्योंकि 2 अलग पदार्थ हैं, और इधर जो मिलकर के पदार्थ बना है, प्रतिफल बना है, उसको एक बॉक्स में रख देना है। हाइड्रोजन का परमाणु देखना है, यहाँ पे 2 था और बाएं तरफ 2 था, दाएं तरफ भी 2 था, लेकिन ऑक्सीजन इधर बाएं तरफ 2 था, दाएं तरफ 1 था। तो हम लोग 2 से गुना करके अगर ऑक्सीजन को 2 बनाते हैं तो हाइड्रोजन 4 हो जाता है। तो इसके आगे हम लोग 2 लिख करके हाइड्रोजन के आगे 2 लिख करके हम लोग हाइड्रोजन का परमाणु 4 बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सिस्टमेटिक लिख देंगे। 2H2 प्लस O2 मिलकर के बनाता है 2H2O, यानी जल बनाता है, जल का निर्माण करता है। यह हम लोग का पहला समीकरण संतुलित हुआ। अब हम लोग एग्जाम्पल 2 देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए।
दूसरा देखिए, जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर के बनाता है HCl। हाइड्रोजन का 2 परमाणु, क्लोरीन का 2 परमाणु, और यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु 1 है, क्लोरीन का परमाणु 1 है, तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। असंतुलित रासायनिक समीकरण है। हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां इसको लिख दिया हम लोग बॉक्स में, क्लोरीन को लिख देते हैं, अलग पदार्थ है, इसका समीकरण हो जाएगा HCl, H से हाइड्रोजन, Cl से क्लोरीन। हाइड्रोजन 2 है तो 2 बनाएंगे हम लोग, यहां आगे इसके 2 लिख देंगे, तो दोनों के साथ कॉमन हो जाएगा। हाइड्रोजन का भी परमाणु 2 हो गया, क्लोरीन का भी 2 हो गया, और इधर बाएं तरफ भी देखिए, हाइड्रोजन का 2 है और क्लोरीन का भी 2 है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H2 प्लस Cl2 मिलकर के निर्माण करता है 2HCl, क्लोरीन का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो ये हम लोग का हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम लोग एग्जाम्पल 4 को देखेंगे, 3, 4 को देखिए, ध्यान से देखिए। 2, 4 क्वेश्चन को आप जो है इसी तरह देखिए, फिर अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल 3, CH4 मेथेन है और इसका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होकर के प्रतिफल का निर्माण करता है CO2 प्लस जल H2O। यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसको संतुलित बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे CH4 एक बॉक्स में, प्लस दूसरा पदार्थ क्या है O2, 2O2। यहां यहां O2 नहीं होगा, 2O2 नहीं होगा, सिर्फ O2 होगा, O2। तो CO2 एक पदार्थ का निर्माण करता है और H2O दूसरे पदार्थ का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। देखेंगे हम लोग, कार्बन 1 है, कार्बन 1, बाएं दाएं दोनों तरफ 1-1 है। हाइड्रोजन 4 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, हाइड्रोजन 4 बनाने के लिए 2 लिख देंगे ताकि हाइड्रोजन 4 हो जाए, ऑक्सीजन 2 हो गया। अब ऑक्सीजन को हम लोग 2 बनाने की, यहाँ से 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 मिलकर के 4 बन जाता है, तो इस ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए आगे हम लोग 2 से गुना कर देंगे। तो इस तरह से देखते हैं कि हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित में बदल गया। हम लोग इसको लिखेंगे CH4 प्लस 2O2 मिलकर के बनाता है CO2 प्लस 2H2O, 2H2O। यहाँ पे परमाणुओं की संख्या गिन सकते हैं। कार्बन का परमाणु 1 है, कार्बन का परमाणु 1 है, अभिकारक के तरफ भी 1 और प्रतिफल के तरफ भी 1। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4। यह हम लोग का हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, आखिरी एग्जाम्पल। इसके बाद उम्मीद करता हूं कि आपको दिक्कत नहीं होगी। यह है कार्बन डाइऑक्साइड
और जल से अभिक्रिया करके बनाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक बॉक्स में लिखेंगे, फिर प्लस जो जुड़ा है जो पदार्थ है उसको लिखेंगे H2O। अब हम लोग ग्लूकोज को लिखते हैं, कौन कौन से तत्वों से मिलकर के बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर इसके साथ जुड़ा है ऑक्सीजन का निर्माण करता है, गैस का। तो कार्बन यहां पे एक है, दाएं तरफ देखते हैं कार्बन में परमाणु, कार्बन का परमाणु 6 है। तो हम लोग यहां 6 से गुना करके कार्बन का परमाणु को 6 बना सकते हैं। ऑक्सीजन 12 हो गया। तो हम लोग को ये देखना है कि इसके बाद वाला दूसरा जो पदार्थ है वो क्या 12 बन सकता है, उसमें जो है वो तत्व का परमाणु 12 बन सकता है। तो हम लोग यहाँ पाते हैं कि ऑक्सीजन 2 है, तो आगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 6 से, तो 12 बन जाएगा। और फिर देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, दूसरे तरफ दाएं तरफ हाइड्रोजन 12 है। तो हम लोग इसके आगे 6 गुना करके 12 बना सकते हैं, और इधर भी 12 है। ऑक्सीजन 6 है तो ऑक्सीजन 6 है। अब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो कार्बन भी 6, कार्बन दाएं बाएं 6 हो गया। ऑक्सीजन 12 है तो यहां भी 12 हो गया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का 12, हाइड्रोजन 12, फिर से ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6। तो असंतुलित समीकरण हमारा संतुलित हो गया। इसको सिस्टमेटिक रूप से लिख दीजिए, क्रमबद्ध रूप से 6CO2 प्लस 6H2O मिलकर के बनाता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2। ये हो गया हम लोग का संतुलित रासायनिक समीकरण। तो केमिस्ट्री क्लास 10th में इस सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे, और उसमें आपको असंतुलित से संतुलित बनाने का नियम पता होना चाहिए। वो तरीका आप यहां से सीखिए, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए और खुद से ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।